नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 23 दिसंबर शुक्रवार पोष मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना का खतरा, पीएम नरेंद्र मोदी ने ली मीटिंग, गाइडलाइंस आ सकती है। उस सीक्वेंस से मालूम पड़ेगा ये कौन सा वेरिएंट है, ये जो कोरोना का जो नया नाम आया चाइना के अंदर। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि मालूम पड़ेगा तो हम डिटेक्ट कर लेंगे, भारत सरकार सूचित कर देंगे, सब काम हम करेंगे। हम कोरोना को बहुत गंभीरता से लेते हैं, पहले भी लिया था, अब भी ध्यान रखेंगे। भारत में कोरोना अलर्ट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री, अधिकारी समेत बड़े नीति आयोग के सीईओ भी शामिल हुए हैं। ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग के बाद आपको बता दें कि अब 2 दिनों के भीतर गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। इधर चीन से लौटे गुजरात में भावनगर शहर के एक कारोबारी की कोरोना पॉजिटिव की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना से जुड़े बड़े अपडेट्स। केंद्र सरकार ने बताया कोरोना के इलाज के लिए गंगा नदी के पानी पर रिसर्च को लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इधर दिल्ली एम्स में भी एक बार फिर से मास्क जरूरी कर दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों को भी मिलेगी पेंशन, कृषि बजट में होगी घोषणा। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की तरह अब किसानों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को भी पेंशन देने की घोषणा कर रखी है। राजस्थान में दूसरी बार अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान किसानों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अभी केंद्र की ओर से किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान में अभी सीमांत गरीब किसानों के लिए वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना चल रही है, लेकिन इसका दायरा अभी बेहद छोटा है। राज्य सरकार की नई पेंशन योजना आने के बाद इसको भी आपको बता दें कि इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की तरह 60 साल से अधिक की उम्र के किसानों को पेंशन दी जा सकती है। राजस्थान के 40 से 45 लाख किसान इसके दायरे में आएंगे। इन सबको पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। हालांकि अब तक सरकार की ओर से इस संबंध में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि किसानों को हर महीने बतौर पेंशन 3,000 रुपए दिए जा सकते हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2.5 घंटे में बदला बीजेपी राजस्थान ने फैसला। पहले जन आक्रोश रैली स्थगित की, फिर सतीश पूनिया बोले गाइडलाइन नहीं आई, जारी रहेगी। चीन में फैले कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया है। इसी को देखते हुए गुरुवार दोपहर 3:04 पर राजस्थान में बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जन आक्रोश रैली को स्थगित कर दिया। हालांकि 2.5 घंटे बाद ही पार्टी ने फैसले को बदल दिया और शाम 5:38 पर कहा कि रैली जारी रहेगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोल्ड डे। माउंट में आपको बता दें कि पारा 0 डिग्री। हनुमानगढ़ सबसे ठंडा, रेगिस्तानी इलाकों में सीजन की सबसे सर्द रात। राजस्थान में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे की शुरुआत हो चुकी है। गंगानगर, हनुमानगढ़ रहे तेज कोहरे के कारण कल दिन का तापमान अधिकतम सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है। प्रदेश में गुरुवार को मौसम की स्थिति देखें तो सुबह से अधिकांश शहरों में सर्द हवाएं चल रही है, जिससे ठिठुरन बरकरार है। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में भी आज सुबह से घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक किसी शहर में अगर दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है और हल्की सर्दी हवाएं चलती हो तो वो उस दिन का कोल्ड डे माना जाता है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में चर्चा में राजस्थान के नेता। 42 साल में प्रदेश से नहीं बना बीजेपी का कोई अध्यक्ष। बीजेपी के 1925 में गठन के बाद से राजस्थान से एक भी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सका है। ऐसे में पहली बार राजस्थान से राज्यसभा सांसद और श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में, चर्चाओं की दौड़ में है। इस नाम की चर्चा को मजबूती इसीलिए भी मिल रही है क्योंकि इसके जरिए राजस्थान सहित पड़ोसी राज्य हरियाणा, यूपी, एमपी आदि को जातीय समीकरण के आधार पर साधने की सियासी नजरों से भी देखा जा रहा है। बहरहाल अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर चुनाव है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को यह फैसला लेना होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट का फैसला। 15 दिन और नहीं होगी रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी, फिर बढ़ेगी मुसीबत। रॉबर्ट वाड्रा को उनकी मां मॉरिन वाड्रा की साझेदारी वाली स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी LLP कंपनी की याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब दोनों मां बेटे की मुश्किलें बढ़ गई और गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में वाड्रा को थोड़ी राहत देते हुए 15 दिन का प्रोटेक्शन दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, राजस्थान में फिर गहराया बिजली संकट।
रबी की फसल के लिए गांव से लेकर शहरों तक 1 से 3 घंटे होगी बिजली कटौती। राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट गहरा गया है। प्रदेश भर में रबी की पैदावार की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने प्रदेश में 1 से 3 घंटे तक बिजली कटौती करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में सुबह 6:30 से 7:30 तक और संभाग मुख्यालय पर सुबह 7:30 से 8:30 तक और इंडस्ट्रियल एरिया में शाम 5 बजे से 8 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। हालांकि यह फैसला जल आपूर्ति, अस्पताल, ऑक्सीजन सेंटर और आपातकालीन सेवा क्षेत्र में लागू नहीं होगा। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। इस वजह से राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट की कमी पड़ गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए अब सरकार ने बिजली कटौती करने का बड़ा फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कोयले की किल्लत की वजह से पावर प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। फिलहाल जब तक हालात सामने नहीं होते तब तक पावर कट किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्री शांति धारीवाल बोले, लोग दोबारा गहलोत को सीएम चुनना चाहते हैं। गहलोत ने लगवाए जय सिया राम के नारे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरने के बाद अब कांग्रेस के कार्यक्रमों पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अपने क्षेत्र की कालवाड़ और जोगिंदर तहसीलों के विकास कामों के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा और दर्जन भर मंत्रियों को जुटाकर सियासी शक्ति प्रदर्शन किया है। इसी दौरान गहलोत बोले, ये खजाना हमारी सरकार गिराने का काम आ रहा होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान कहा कि यूपीए राज्य में जो गैस सिलेंडर 400 का था वो आज 1025 रुपए का हो गया है। जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। केंद्र सरकार खजाना भर रही है, पता नहीं ये खजाना हमारी सरकार को गिराने के काम आ रहा होगा। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सरकारें गिराई है, इसलिए बढ़ती महंगाई का जनता से बोझ कम करने के लिए हमने 500 रुपए में उज्ज्वला योजना वालों को सिलेंडर देने का फैसला किया है। हम जनता से महंगाई का भार कम करना चाहते हैं। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने भाषण के अंत में जय सिया राम के नारे भी लगवाए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर रैंडम सैंपलिंग। बड़ी खबर, सीन में कोहरा, कोरोना का जो है कहर वो बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां खत्म हो गई हैं, इतनी मौतें कि लाशें रखने की जगह नहीं बची हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में डर का माहौल है। चीन में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी राज्यों को अलर्ट भेजा है। कोविड मरीजों के साथ पुरानी गाइडलाइन के अनुसार प्रोटोकॉल फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। दूसरे देशों से भारत आने वालों पर नजर रखने और उनकी टेस्टिंग करने के साथ वैक्सीनेशन को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में भी इसे लेकर तैयारी की जा रही है। गुरुवार देर शाम हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। डिपार्टमेंट ने भीड़ भाड़ वाले एरिया में रैंडम सैंपलिंग के आदेश जारी किए हैं। ये सैंपलिंग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी समेत अन्य जगहों पर की जाएंगी। इसके साथ ही पीएससी, सीएससी और हॉस्पिटल आने वाले संदिग्ध मरीजों के भी सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में घर घर सर्वे टीम जाएगी और संदिग्ध मरीजों की पहचान करेगी। हॉस्पिटल में ओपीडी में आने वाले संदिग्ध मरीजों का सैंपल लेकर उसकी जांच करवाई जाएगी। पॉजिटिव मिलने वाले सभी मरीजों के सैंपल कलेक्ट करवाए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों और उपखंड पर पूर्व में बनाए कंट्रोल रूम को फिर से एक्टिव कर लोगों को इससे कनेक्ट करने के लिए जागरूक किया जाए। सभी छोटे बड़े हॉस्पिटल में दवाइयों और जांच किट की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश मिल चुके हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।